हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आंटी के साथ आप आंटी का हाल वाल सुन रहे थे, और अल्लाह ताला आप सबको भी इसी तरह खाना काबा जाना और रोज़ा रसूल देखना नसीब करे, आमीन सुम आमीन। तो हमने हतीम को कंप्लीट कर लिया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो नसीब हुआ। और रुकन यमानी को 7-8 दफ़ा मैंने बताया था कि हाथ लगा लिया, और मकाम इब्राहिमी को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो तो, और खाना काबा को अल्हम्दुलिल्लाह डेली हाथ लगा लिया। डेली कोशिश किया करें, डेली आपको नसीब हो। अब है मुल्तज़िम। मुल्तज़िम को भी हाथ लगाना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। जैसे हजर अस्वद का है, ये दोनों साथ साथ ही होते हैं। मुल्तज़िम में खाना काबा का जो गोल्डन सोने का दरवाज़ा नज़र आ रहा होता है ना, उसे मुल्तज़िम कहते हैं। यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुआएं किया करते थे, हमारे तमाम अंबिया कराम। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो एक उनकी वो जो बुक थी दुआओं की, वो ख़ास एक दुआ भी लिखी हुई थी, और इसी तरह मकाम इब्राहिमी की भी दुआ लिखी हुई थी। इसी तरह कोशिश किया करें वही बुक साथ लेके जाएं जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर वो दुआ पढ़ी, अगर नहीं भी है तो दिल से आप जिस ज़बान में जो भी दुआ आपके अपनी है, क्योंकि रब इतना करीब होता है, रब से हम बातें कर रहे होते हैं, तो वो दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, चाहे वो जिस ज़बान में भी बोली जाए। ठीक है, तो ये मस्ट नहीं है अगर ना मिले तो, लेकिन आप अपने जहनी तौर पे दुआएं जो है ना कंप्लीट करके जाएं। बेशक आप उर्दू में मांगें, जिस ज़ुबान में भी मांगें, रब सुनने वाला है, रब हर दुआ कबूल करता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह ताला हर के मुसलमान को मैं दुआ करती हूँ कि जल्द अज जल्द अपना घर मरने से पहले ज़रूर ज़रूर और बार बार नसीब फरमाए, आमीन सुम आमीन। जिनके वसाइल नहीं है उनके वसाइल बने और सबब बने, और अल्लाह ताला जो है ना हर किसी को नसीब हो। जितनी दुआएं करूँ उम्मत के लिए उतनी कम है, क्योंकि मैं इस खुशी से गुजरी हूँ ना, तो मेरी अल्लाह ताला ने ये दुआ सुनी। इसी तरह सब आप सबकी भी दुआ सुने, और कईयों की ऐसे सुनी भी होगी, कई मौजे हुए होंगे, सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जिस जिसके साथ हो वो तो बड़ा खुशी से निहाल हो जाता है, और दिल करता है कि हम किसी को बताएं हाल अवाल ये वो। चलिए अब चलते हैं इस बात की तरफ कि मुल्तज़िम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह दुआ की थी कि कहते हैं कि एक जैसे ऊपर चढ़े थे ना, एक स्टेप पाँव ऊपर रखने की जगह है, एक स्टेप पाँव ऊपर चढ़कर उन्होंने सीना अपना बिल्कुल दरमियान में, मुल्तज़िम के दरमियान में रखा था, थोड़ी अपनी उसकी मुल्तज़िम के दरवाजे के आगे रखी थी, और बिल्कुल ऐसे जैसे बच्चा एक चीज़ को लिपट जाता है ना, इस तरह मतलब वो उन्होंने पूरा हाथ लगा कर और दिल से पूरा आधा घंटा घंटा उन्होंने अपने दिल से जो अपने रब से बातें की, दुआएं की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो उसी तरह उसी नीयत से उसी पोजीशन में कोशिश करें। वैसे ये मौका मिलता बहुत कम है कि बस हाथ भी लगा लें तो तड़प रहे होते हैं हम, ठीक है, लेकिन अगर जब मिल जाए तो इस तरह कोशिश कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं इतने दिन फिरती रही, लेकिन मुझे पूरे महीने में तकरीबन आने से 1-2 दिन पहले मुझे मौका मिला। वैसे मौका मिल जाता था कि यूं हाथ लगा के फिर धक्के खा के मैं वापस आ जाती थी। यूं हाथ लगाना, हाथ लगा के दुआ मांगना, आंखों में आंसू आ जाते थे, या अल्लाह का नसीब होगा इस तरह मैं भी मुल्तज़िम को, जिस तरह सारे मर्द इतनी वो जगह घेर लेते हैं, इजाज़त ही नहीं, बिल्कुल वो जगह वो बंद कर देते हैं और धक्के देते हैं कि समझ नहीं आती औरतें किस तरह रुड़ 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 के एक तरफ जा गिरती हैं, एक दूसरे को पकड़ती हैं, सांस बंद होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। फिर मैं देखती थी अब लेडीज़ इस तरफ जाने को कामयाब हो गई हैं, तो फिर मैं अपना उम्रा या तवाफ जो कर रही होती खामोशी से फिर देखती थी कि अब किस वक्त में इसके अंदर जाऊं। ये वो तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह मैं अब जाऊं। अब देखें कि लेडीज़ ने कोई जगह बना ली और आपकी लाइन उसके करीब आप पहुँच सकती हो, तो आप फटाफट उस तरफ चल जाए। जैसे खाना काबा को हाथ लगाने के लिए चारों दीवारों में ये होता है कि मुल्तज़िम और जो अपना क्या कहते हैं हजर अस्वद, इसके दरमियान तो कम, और बाकी दीवारों में ना हमें मौका मिलता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के, खाना काबा को हाथ लगाने का। तो वहाँ बार बार लगा रहे होते हैं, तो नज़र रखा करेंगे जैसे ही यहाँ से हमें जगह मिलेगी ना, रुकने यमानी के बाद भी जगह होती है, एक तरफ रुकने यमानी है, फिर हजर अस्वद है, ठीक है, कि हम मुल्तज़िम को हाथ लगा लें। मुल्तज़िम को हाथ लगाते ही आप लोग जितना लगा सकें कोशिश करें ऊपर। मैं तो बूढ़ी थी, ऊपर चढ़ भी नहीं सकती थी, तो फिर एक दफ़ा एक लेडी ने मेरा हाथ ज़ोर से खींचा और ऊपर लगाया। एक दफ़ा कभी दायां लगे तो कभी बायां लगे, जो लग सकता था बस वो हमारे लिए बहुत ही कीमती लम्हा था कि हमारा हाथ लग गया इतनी प्यारी जगह को, अल्लाह ताला के खाना काबा के दरवाजे को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए वो जन्नत के दरवाज़ा खुल जाए, इस तरह वो साबित हो, आमीन सुम आमीन।
तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं यूँ देखे जाऊँ, मैं एक दफ़ा ना रश में घुस गई। मैंने कहा कि मैं भी, जब मैंने ये पढ़ा ना बुक में कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से ये दुआ की है, तो फिर मैं वहाँ पर घुस गई। मैंने कहा कि मैं ना ये चीज़ ज़रूर इसी तरह मतलब कंप्लीट करो, जैसे अल्लाह ताला मुझे नसीब कर दे, ऐसा कोई मौका दे दे कि मैं भी इसी तरह सीने से लगाऊं उस दरवाजे को और थोड़ी रखूं और अपना सीना वहाँ लगाऊं और इस तरह लिपट के मैं दुआ मांगूं। अच्छा है, अल्लाह ताला नियतों के हाल जानता है। एक बच्चे को मुझ पर रहम आ गया, उसने कहा अम्मा चढ़ना ऊपर, मैं क्या, मैं चढ़ नहीं सकती, मैं क्या करूँ, मैं धक्का देते हुए पीछे आ जाती हूँ। अम्मा चढ़े, कुछ नहीं होता, मेरी माँ है, ठीक है। मैंने कहा गुनाह जवाब, मैंने उसने कमर पे जोर से हाथ पकड़ के दिए रखा। उसने कहा डरना नहीं है, ऊपर चढ़ी रहो, जब तक दिल करता है दुआ मांगो, और फिर वापस जब उतरना आराम से उतर जाना, फिर मैं हाथ छोड़ूंगा। उसने यूँ मेरे कंधे पर हाथ रख दिया जोर से, ताकि मैं गिरूँ ना। मुझे महसूस हो रहा था, मैंने तो बस फिर मैंने क्या, ये मौका मिल गया। फिर पता नहीं किसी के दिल में रहम आए ना आए, बच्चा मेरे बच्चे जितना था, 22-23 साल का। बहरहाल अल्लाह ताला उसे जन्नत दे, उसे ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को इतनी जन्नत में जगह दे, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को, बहन भाइयों को, उसकी फैमिली, उसके बच्चों को। जो मुझे ये नसीब हुआ कि बस मैं क्या बताऊँ। फिर मैं बिल्कुल उसी पोजीशन में जैसे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तोड़ी रखी और सीना लगाया मुल्तजिम, यानी खाना काबा के दरवाजे को, और दाएं बाएं बिल्कुल ऐसे बच्चे की तरह लिपट गई। और वही सीन मेरे दिमाग में, और जो मैंने फिर अपनों के लिए और सबके लिए, जिंदा और फौत खान सबके लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अपने पराए सबके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सबको याद किया, सबके लिए दुआएं मांगी। जहाँ वहाँ फिर पता भी नहीं होता, होश भी नहीं होता, इतना रोना आ जाता है, इतना रोना आ जाता है। बार बार प्यार किया, चूमा, आँखों को लगाया, आँखों को लगाया, बार बार चूमती रही, सीने से महसूस करती रही, सीने से महसूस करती रही। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मुल्तजिम को छुए खड़ी हूँ, सीने से लगाए खड़ी हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह रोज़े क़यामत हम सबको बख्श देना, और सब जो फोत हो गए हैं और जो जिंदा हैं, सबको हमको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे के हौज़ कौसर नसीब करना। आमीन सुम्मा आमीन। सबकी खैर और कब्र की मंजिलें आसान हो। आमीन सुम्मा आमीन। ये वो दुआएं हैं जो हम मांगा करें, कब्र की वहशत, कब्र की मंजिल। और ज़महरीम की आग से, ज़महरीम क्या होती है, एक ठंडी आग होती है जो जिस्म को ना, जैसे आग होती है वो तो ऐसे झुलसा देती है ना, तो ये आग तो ऐसी होती है, उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे होती है, ठीक है। तो वो फिर उस ज़महरीम की आग से भी अल्लाह ताला हमें बचाए, ठंडी आग से, ठीक है। इतनी बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडी होती है वो। और ये आग ये है, एक दोज़ख की आग है, एक ज़महरीम की आग है, एक कब्र की आग। कब्र के अज़ाब से अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, कीड़ों पकौड़ों से महफूज रखे। बस अल्लाह ताला के आगे ना बस आप गिड़गिड़ा के अपने साथ साथ सबकी दुआएं किया करें। ये चीज़ सबसे पहले जहन में रखें कि गए हैं तो सिर्फ हम अपने लिए नहीं, जिन्होंने कहा है उनके लिए नहीं, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए आप दुआ किया करें, ठीक है। तो वैसे भी नमाज में पढ़े तो वो तो फिर ख़ास मौका है कि किसी को भी ना छोड़ें, क्योंकि अब जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला जो है ना हमारी दुआएं कबूल फरमाता है, ठीक है। इन्नमा माला बिन्नियात है। अब जनाब ये मैंने आपको मुल्तजिम का भी बता दिया कि मुल्तजिम को किस तरह हाथ लगाना है, वो बहुत मुश्किल है। मेरे मतलब अब इतना अर्सा वहाँ रही हूँ, 2 दफ़ा सिर्फ हाथ ऐसे मेरा टच हुआ, एक दफ़ा ऊपर, एक दफ़ा साइड पे, ठीक है, ऐसे। और एक दफ़ा फिर मैंने, अल्लाह ताला ने बस मेरी सुनी कि इतने दिनों से ये धक्के खा रही। रमज़ान शरीफ में एक बच्चे को रहम आया, रहम डालने वाला भी अल्लाह था और मौका देने वाला भी अल्लाह था। सीने से लगाया मैंने, वो मेरी ख्वाहिश, मेरे रब अल्लाह ताला जो है ना नीयतों के हाल जानता है, दिल का हाल जानता है, रोना तड़पना, वो कोशिशें, वो तड़प अपने अंदर को, आराम को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। आगे आराम करना है, आराम हमने सारी ज़िंदगी कब्रों में भी करना है, बाकी ज़िंदगी में भी करना है। हमने वहाँ पर ये करना है कि बस हम आए हैं, पता नहीं अब हमें कब नसीब हो। अल्लाह ताला बार बार नसीब करे सबको जाना, लेकिन फिर भी ज़िंदगी का पल का पता नहीं होता कि आज है कल हमारी आंखें बंद हो जाएं तो हम वो चले गए हैं। तो अपनी रेस्ट को नहीं, अपनी इबादत को बेस्ट कीजिए। रेस्ट इज़ बेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब आप ये देखें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो नसीब हुआ जितनी मैं खुश हुई कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। फिर आ जाएँ आप आब ज़मज़म की तरफ। अब आब ज़मज़म का मैंने सुना था कि जिस तरह खड़े होके आपने खाना काबा की रुख करना है और वो पीना है, और वो वाकई उससे
बंदे का जो, मुझे हालांकि पेशाब की तकलीफ थी, बार बार आता था, डॉक्टर ने इस तरह की मुझे ट्रीटमेंट भी कर दी थी, लेकिन किसी ने कहा कि आप जब जाएंगी आब ज़मज़म जो पियेंगी ना, तो फिर आब ज़मज़म जो है वो इंशाल्लाह आपको यूरिन का भी इतना फील नहीं होगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे किया, लेकिन वाकई ऐसे हुआ कि जब आब ज़मज़म पीती थी तो मेरा पेट भी भर जाता था भूख प्यास से। लेकिन ना, ये तकलीफ जो है वो तो ज़ाहिर है शुगर की अप डाउन, खाना लेट हो गया, इबादत में अंदर पड़े हैं, तो ज़ाहिर है वो दिल नहीं करता कि अभी हम बाहर जाएं, फिर हमें मौका मिले ना मिले। शुगर मेरी कई दफ़ा डाउन हुई, डॉक्टर ने मुझे कहा कि भैया अपने टॉफ़ी रख लो बैग में और एक जूस रख लो। वो मेरे पास होता था, मेरे ठंडे पसीने शुरू हो जाते थे, मैं फटाफट ले के पानी पी के मेनटेन करके फिर दोबारा शुरू हो जाती थी। उससे घबरा के वापस ना आया करें, तबीयत ठीक हो जाती है। मर जाएंगे तो क्या, इतनी प्यारी जगह पे हैं, जन्नतुल बकी नसीब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 3-4 औरतें थी मेरे सामने। मैंने जनाजे भी काफ़ी सारे 9-10 जनाजे अपने साथ देखे, रो गई बेचारी। लेकिन क्या खुश नसीबी है कि जो वहाँ जाता है, और माशाल्लाह देखें जन्नतुल बकी में ये होता है कि वहाँ की कब्र में हमारे कीड़े मकोड़े नहीं होंगे और हिसाब किताब नहीं होगा। कितनी प्यारी जगह है। क्या अल्लाह ताला ने ना हमें वहाँ का, जो जो फोत हो गए उन्हें नसीब हुआ। मेरे साथ ही एक लेडी थी, इस तरह घूम रही थी, कई लोगों को गिरते हुए देखा, मेरी भी ऐसी हालत हो जाती थी, तो घबरा गई कि मैं जब ऐसे फील करती थी ना, तो मैं अंदर की तरफ होती थी, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करने बाहर की तरफ आके पूरा अपना चक्कर, तो मेरा लंबा तवाफ का हो जाता था, लेकिन ना मैं फिर अपने आप को खुद मेंटेन करके, फिर मेरी चाची से बात हुई तो उन्होंने फ़ोन पे कहा बेटा आपकी तकरीबन तमाम रुकन पूरे हो गए हैं, आपको अगर सांस की तकलीफ, तबीयत ख़राब है तो आप वापस आ जाए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जो रुकन थे वो अल्लाह ताला ने आपको नसीब किए हैं। और अगर आपको सांस की तकलीफ हो रही है तो रश में, ऐसे मेरे साथ भी हुआ था, आप ऐसा करें कि जैसे आप मतलब तवाफ़ कर रहे हो, मैं इसलिए आपको भी बताती हूँ, वो बड़ी थी, मुझे बताया, मुझे इससे फ़ायदा हुआ, तो अब मैं आपको बता रही हूँ। तो बड़ों की बात में ज़रूर एक तजर्बा होता है, हकीकत होती है, बड़ों की बात सुना करें। तो फिर ना उन्होंने कहा कि मैं जब तवाफ़ करती थी ऊपर की तरफ रुख करती थी और सांस लेती रहती थी, ठीक है, सांस लेती रहती थी ऊपर की तरफ, फिर नीचे तवाफ़ करना, इस तरह मैंने किया, तो वाकई मुझे फ़ायदा हुआ। मैं हालांकि इनहेलर पे आ गई थी, तो इस चीज़ से मुझे फ़ायदा हुआ। मैंने अपनी चची के लिए, तो पहले ही मुझे उनसे बहुत प्यार है, अपनी वालदा की जगह समझती हूँ, तो मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की, वैसे भी बहुत दुआएं की उनके लिए भी। मेरे चचा भी बहुत अच्छे थे, मेरे वालिद वालदा में बस जो फोत हो गए ना, जो बहुत प्यारे थे, मेरे मामू थे, मेरी खाला खालू, मेरी अम्मी अबू, बस मेरा अपना बेटा, मैं वहाँ पर बस दीवानी थी। दीवाना नहीं होता जिस तरह कोई पागल हो जाता है, मैं मतलब आने का इरादा नहीं करती थी। मैं एक सूट अपने साथ बैग में थोड़ा सा वो भी रख लेती थी कि फ़र्ज़ करें कि इंसान का कुछ नापाकी लग भी जाती है तो उस वक्त मैं चेंज कर लूँ, क्योंकि अगले मरहले में मेरा इरादा था कि मैंने पूरी रात नहीं आना। तो ये चीज़ अपने साथ आप ज़रूर रखा करें अपने पर्स में, क्योंकि फिर आप वापस जाएं आएँ तो फिर वो टाइम, वो मज़ा, वो इबादत, वो सब वो खलल पड़ जाता है, बंदा लेज़ी हो जाता है। तो आप पहुँच गए तो अपने इंतज़ाम साथ रखें। बाकी होटलें तो होती हैं, खाना खा लिया, चाय पी लिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ना सही की तरफ गई, तो सही का बता देती हूँ, क्योंकि ये है हजर असवद का थोड़ा सा, तो हजर असवद का मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़ाया होता है, तो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, वो आखिरी रुकन होगा, और फिर हम अपनी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। आंटी को इस प्यारे से सारे पीरियड की जो आपको अपनी बातें बता रही हूँ, अपनी सारी, तो आप भी समझ रहे होंगे कि मैं जैसे आपके साथ हूँ, तो इस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पर रमज़ान नसीब हुआ। और रमज़ान की मेरी शुरू से ख्वाहिश थी और मैं चाहती थी मैं रमज़ान में जाऊँ। मैंने अपने बेटे से भी यही कहा था मैं रमज़ान में जाऊँ। घर में शोर मचाए रखती थी, घर वाले भी कहते थे, हर वक्त इस तरह कहती रहती हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं उम्रे पे जा रही हूँ, उम्रे पे जा रही हूँ, अल्लाह ले जाएगा, शोर नहीं मचाते। मैंने कहा देखो कोई वक्त कबूलियत का होता है, मैं कहती हूँ तो कहती हूँ, जब वो क्या पता अल्लाह ताला ऐसे कबूल कर ले। ताजद के टाइम तो मेरी बातें रब के साथ होती थी, लेकिन दिन में भी कोई भी मिले, हज उम्रे की बात, मिलाद करना है मैंने, हज उम्रे की बात, मिलाद पे कोई नहीं आ रहा, अगर कोई लेडी मुझे नहीं मिली मिलाद पढ़ने की, तो आवाज़ जैसी भी है बस मैं शुरू हो जाना, औरतों को बुलाना, खाना वाना बनाना और मिलाद पढ़ना। ऐसे में झूम झूम जाती थी ना कि बस आप सोच नहीं सकते। इतना कि एक औरत ने मुझे हमसाओं में बुला लिया, कहती थी आए मिलाद पढ़े। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नसीब किया, तो मैं जाके पढ़ाती थी, और दुआ वगैरह भी सब हम मिल के कर लेते थे, तो मैं कहती थी मिल के ही पढ़ें। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी आवाज़ कोई इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन ये है कि लगन और सच्चन और दीवानी हूँ हजूर की, तो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एक बेटा जो है ना वो मिलाद वगैरह की तरफ से हट गया, शादीशुदा, जो कराची में ज़रा वहाँ भी बन गया। मैं उसे कहती हूँ देखो फ़िरका कुरान शरीफ में मना है,
फ़िरके में नहीं जाएं। अल्लाह ताला ने हमें जो बनाया है मुसलमान बनाया है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो लाए हैं ना कुरान शरीफ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, उसकी ट्रांसलेशन पढ़ो आप, बस ना सुनो कौन मुफ्ती क्या कह रहा है कौन नहीं कह रहा है, कोई अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए कोई हदीस ज़ईफ़ है कुछ है ये वो, जो हदीस सही है ठीक है, लेकिन आप जो है ना कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ें, उस पर अमल करें, डेट्स ऑल, बात ख़त्म। क्योंकि उसमें हर चीज़ हर मर्ज़ की दवा है और इंसान के तमाम दुनियावी मसाइल और आने वाले वक्त की भी हर चीज़ की पेशन गोई, जो जो जिस जिस स्टेप पे दौर बढ़ता जा रहा है, लोगों के स्टेटस हाई हो रहे हैं, वालिदैन की बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। देखें खुतबा हुज्जतुल विदा में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम पॉइंट्स को जो है वो उस पर बात करके गए थे कि इस पर आवाम को बताओ ऐसा होगा, ठीक है। तो इसलिए उससे मैं ये कहती हूँ, लेकिन वो मिलाद वगैरह, मिलाद में क्या है, हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं और दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद तो वो भी पढ़ते हैं। बहरहाल मैं दीवानी हूँ, मैं तो करती हूँ भाई, ठीक है। तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं इस तरह खुद भी पढ़ती रहती थी सब कुछ। तो एक औरत मुझे मिली, वो मैं कहती थी मैं जन्नतुल बकी में जाके मर जाऊँ, मैं जब जाऊँ जन्नतुल बकी में मर जाऊँ। उसने मुझे आई तो मुझे कहने लगी, मैंने कहा आप उम्रे पे गई थी, मैंने मिलाद करना था, चलें अब आप आ गई हैं माशाल्लाह, उसने मुझे भी मुबारक दी। तो वो आई, वो कहती है नहीं ये ना कहा करो कि भाई वहाँ जाके मर जाए, हमारे बच्चे भी तो हैं, हम आगे उन्हें देखें, उन्हें जिम्मेदारियाँ उनकी जो है ना, हमारी बच्चों को अभी हमारी ज़रूरत है। अगर अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी लिखी है तो मौत नहीं मानते होते, अगर मौत रब ने वहाँ लिखी है तो वहीं आएगी। ये ना कहा करो मैं जन्नतुल बकी में जाके मर जाऊँ, तो तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे बाद क्या होगा। तो बाज़ औक़ात कोई दुआ कबूल भी हो जाती है। तो फिर मैं चुप हो गई, मैंने कहा अच्छा चलें ये बात भी ठीक है। तो अल्लाह ताला से ये मैंने दुआ की कि अल्लाह ताला, मेरी वाकई अभी ज़िम्मेदारियां हैं कि मेरी बेटी की अभी शादी नहीं हुई, मेरे 3 बच्चे हैं जिनकी अभी मैंने शादियां करनी है, अल्लाह ताला इनकी मुझे खुशियां दिखाए। क्योंकि मैं ट्यूमर के मर्ज से उठी हूँ, तो किसी टाइम भी आंखें बंद हो सकती हैं, बीमारी एक नहीं 4-5 लगी हुई हैं। तो अल्लाह ताला इनकी खुशियाँ मुझे देखना नसीब करना, और मेरी ख्वाहिश है कि मुझे दोबारा बुलाना, और फिर जब इन जिम्मेदारियों से फारिग हो जो मुझे जन्नतुल बकी नसीब कर देना। बस ये मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है। अल्लाह ताला कबूल करने वाला, क्या पता अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो बड़ा मुझे उन पर रश्क आता था। हाँ, मैंने ये कह रही थी कि वो औरत जो थी ना, वो बेचारी अबाया तो सब ने पहना होता है, वो बेचारी थी ऐसे ही चलते चलते ना एकदम डाउन हो गई। अब बैठती गई बैठती गई बैठती गई, हम सब औरतों ने कहा कि क्या, बैठते बैठते ही लेट गई, और वो जिंदा थी, कुछ पढ़े जा रही थी। अब उसकी आवाज़ इतने करीब हमारे फेस थे, मैं भी उसके बिल्कुल करीब थी, 7-8 औरतें हम जमा हो गई। हमने कहा झुंगट्टा भी ना बनाया, लेकिन उसे पानी वानी पिलाया, उसकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही थी। जल्दी से हमने करीब खड़े आर्मी वाले खड़े होते हैं, उन्हें हमने फिर फटाफट कॉल की। उन्होंने फिर लेडीज़ को और जेंट्स सब, मतलब हाथ वाथ जो है, कोई जेंट्स तो नहीं लगा सकता था, तो उन्हें फिर लेके चले गए। क्या पता वो जिंदा थी या कलमा पढ़ रही थी, इस तरह कई लोगों को देखा। तो अल्लाह ताला जो है ना सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला अगर वो ज़िंदा हैं तो उन्हें सेहत तो तंदुरुस्ती दे, और अगर उनकी वफ़ात पा चुकी हैं और उन्हें जन्नतुल बकी नसीब हुआ है तो माशाल्लाह बहुत प्यारी मौत है। अल्लाह ताला सबको ऐसी मौत नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं तो ये कहूँगी, बाकी मेरी अपनी खुद की भी ये ख्वाहिश है। अच्छा, फिर सही की तरफ जाते हैं, क्योंकि हजर अस्वद का आगे मैंने आपको बताना है। सही करने में जो मज़ा आता है, जो मज़ा आता है सुकून। आप यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी भी फील करते हो, सब कुछ देखिए, मैंने वहाँ पर बोर्ड्स लगे होते हैं ना, उसमें अरबी लिखी होती है, उसकी साथ ट्रांसलेशन भी होती है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ था कि सही ही असल उम्रा है। सही की सही जो है, सफ़ा मरवा पे 7 दफ़ा इस तरफ जाना, और 7 दफ़ा मतलब एक चक्कर, अब सफ़ा से मरवा, सफ़ा से मरवा तक, मरवा से सफ़ा तक आपके मतलब 7 चक्कर कंप्लीट इस तरह होने चाहिए, ठीक है। तो वो 7 चक्कर बहुत मस्ट है, वो असल हमारा उम्रा है। उस ट्रांसलेशन में ये लिखा हुआ था। इसलिए अल्लाह ताला ने अपने घर के खाने काबा का आपको तवाफ लाजिम कर दिया है उसके साथ, क्योंकि अगर वो सही खाली चक्कर लगाना होता तो लोग उम्रा करना छोड़ देते। तो अल्लाह ताला ने अपना तवाफ 7 चक्कर उसके साथ मस्ट कर दिया, ताकि लोग जो है ना उस अल्लाह को तड़प के लिए ही आए, और वो सही उसका लाजिम मलजूम हिस्सा है। लेकिन असल उम्रा कहते हैं कि वही है।
लिए, ठीक है। जो मैंने वहाँ लिखा हुआ पढ़ा है तो वो अरबी में था और उसकी ट्रांसलेशन ये थी। तो वो बोर्ड्स लगे हैं ग्रीन कलर की, राइटिंग लिखी हुई आती है और ये वो सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह लज़ीम आप पढ़ा करें। ये देखेंगे खाना काबा की ऊपर जो वो घड़ी लगी हुई है ना, उसके ऊपर भी वो लिखा हुआ आता है सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह लज़ीम। कहने में जो है ना बहुत हल्का है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इसकी अहमियत है, बहुत वज़नी है, बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर अफादियत रखता है, इसके अंदर बहुत फ़वाइद हैं, ठीक है। साफ़ी साफ़ी अल्लाह ताला की बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ है जिसमें रब ताला हमारा खुश होता है। तो अब ये देखें अक्सर लोग इसके आगे व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ते हैं, हर चीज़ में सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह लज़ीम पढ़ा करें। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सिर्फ 300 दफ़ा पढ़े ईद के दिन, तो हमारी कब्रों में भी नूर रोशन होगा और बाकी कब्रों में भी, बाकी जो फौत शुदगान हमारे फौत हो गए जिनके लिए हम पढ़ेंगे, उनके लिए हम पढ़ेंगे तो हमारी कब्रों में भी नूर रोशन होगा, उन्हें तो नूर से मुनव्वर हो जाएंगे हमारे प्यारों की कब्रें इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सब देखें कि जब सही में मैं गई, इतना ठंडा माहौल, इतने एसी, इतने पंखे, मैं धूप में भी अपना करके आ जाती थी ना तवाफ़, तो सही में जब जाती थी वहाँ फिर सुकून से जाके अगर आपको वाशरूम वगैरह फील हो रहा है ना तो तवाफ़ के दौरान ऐसा नहीं है। अगर आपको हाजत आ रही है तो आप जाएं, अपनी हाजत वो कंप्लीट करने के बाद, रफ़ाई हाजत करने के बाद फिर आप ना वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, दोबारा आके तवाफ़ उसी जगह से दोबारा कंप्लीट कर सकते हैं। कोशिश किया करें वरना ही टूटे एक सीक्वेंस से बंदा कर रहा होता है, पहले वो अंजाम दें। लेकिन इसमें अगर इस तरह का मसला है तो इस तरह मतलब हम लोग वज़ू अगर हमारा टूट भी जाता है तो हमारा सही वगैरह हो जाता है, लेकिन उसमें भी मैं कोशिश करती थी कि हमारा जो है ना पाक हालत में ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल वो ज़्यादा पाक जगह है तो पाक हालत में ही होना चाहिए। तो जहाँ पर हमारी बीबी पानी के लिए दौड़ी थी अपने बेटे के लिए, तो वहाँ पर हरी हरी लाइट्स लगा दी गई हैं, निशानी के लिए हरी हरी लाइट्स लगा दी गई हैं। और वो फिर तो उसमें ये था कि उस जगह पर हमारे लिए मग़फ़िरत की एक दुआ है, वो बुक में भी है, अगर नहीं आती तो ज़ुबानी उस वक्त बंदा मग़फ़िरत की दुआ पढ़े, ठीक है। सफ़ा और मरवा पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पढ़ी हुई दुआएं वो पढ़ लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपको नहीं मिली वो बुक तो आप उसी वक्त वो दुआ पढ़ें। तो सफ़ा की तरफ मुँह करके मरवा पे जाएं तो मरवा की तरफ मुँह करके, वो पत्थर पड़े हुए वो शीशे आगे लगा दिए गए, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे, ज़ख्मी करते थे। अब बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आगे शीशे लगा दिए गए, आगे आर्मी उनकी हिफाजत के लिए खड़ी है। बहरहाल फिर वहाँ पर हम लोग जो है ना सही वगैरह करते हैं। तो वहाँ पर जो हरी लाइट्स हैं इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी हैं। आब ज़मज़म उससे पहले भी, बाद में, हर लाइन में 3-3 जगहों पर मुख्तलिफ फासले में है, आते वक्त भी और जाते वक्त भी, सफ़ा से मरवा भी, मरवा से सफ़ा में भी, ठीक है। वो आब ज़मज़म शुक्र है हमें पीने के, यहाँ वहाँ पर तो पाबंदी है ना, खाना काबा में इधर उधर पानी पी लिया, आप भर के बड़े बड़े बोतल साथ में, हाँ पीने की बोतल आप भर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम घर ले जाना चाहें तो वो लोग बैग्स वगैरह भर सकते थे, लेके जाते थे। तो हम लोग भी मतलब थोड़ी थोड़ी बोतलें में छोटी इकट्ठी करके उठा नहीं सकते थे, बैग भी मेरा भारी होता था। बहरहाल जो भी है अल्लाह का शुक्र है लेके आई मैं। बस फिर ये है कि बहुत मज़ा आया वहाँ पर, ये आसानी है। सही में ये नहीं है कि आप रुक जाएं, तवाफ़ में ये है कि पूरा कंप्लीट करें। सही में आसानी है कि आप थक गए हैं तो बैठ सकते हो, आप चेयर रखो, आप बैठ सकते हो, आप वहाँ पर लेट सकते हो। लोग अक्सर लेट भी जाते थे, कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रहे होते थे, भूख लगी तो खाना भी खा रहे हो। लेकिन याद रखो कि हम इस स्टेप पे खड़े हैं, ये हमारा चक्कर कंप्लीट हुआ है और उसके बाद फिर मैं सारा कंप्लीट करके वहीं कोने में ही सुकून से सो जाती थी। सोने के बाद फिर देखती थी कि अंदर ही रास्ते हैं ना, वहाँ से खाना काबा से आने के भी, वाशरूम की तरफ जाने के भी, ठीक है। तो एक तरफ हमारा खाना काबा के अंदर जाने आने का रास्ता है, एक तरफ हमारा बाहर वाशरूम की तरफ जाने आने का रास्ता है, जहाँ अबू जहल के वाशरूम वगैरह ये सब बने हुए हैं। अबू जहल का जो महल था तो उसने जब खुदाई का दावा किया, अल्लाह माफ़ी दे, फिर उसे ऐसी सज़ा मिली दर्दनाक, तो फिर उसके जो बेडरूम ख्वाब का है उसको फिर वाशरूम की सूरत, वाशरूम की जगह बना दी गई है। देखिए अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह ताला को गरूर किसी भी सूरत में पसंद नहीं है, चाहे बड़ा गरूर हो या छोटा गरूर हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल, अगर किसी की भी आदत है तो ये चीज़ ख़त्म कीजिए, क्योंकि इंसान मट्टी है, मट्टी में रोल जाना है, कोई चीज़ किसी के काम नहीं आनी। बाहर क्या जितना सुकून फिर सही में मिलता है, कहते हैं कि सही बहुत मुश्किल है। जो मुझे मिले थे ना पहले, मैं सही से ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ कैसे होगा, क्या होगा। अच्छा, लेकिन पहले दिन
पहले दिन मुझे फील हुआ कि सही जो है ना, क्योंकि मैं यहाँ से 8 बजे की हम लोग घर से निकले थे, 10 बजे हमारी रात को वहाँ एयरपोर्ट जाना था, रात को 11-12 बजे हमारी फ़्लाइट थी, सुबह वहाँ पहुँचे, सामान रखा, फिर हमने उम्रा वगैरह किया करते, हमारी सही वगैरह हुई। तो सही उस दिन शाम में ही हो गई, लेकिन ना मेरे पास फिर मुसलसल इतनी बीमारियों के बाद मेरा ऑपरेशन बिल्कुल कटने वाला। हर जगह पे मैं पूछती थी कि चलो मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन अभी ना मैं व्हील चेयर पे कर लूँ। मैं हर व्हील चेयर में, वो तो 3500 रियाल फलाना ये वो, मैंने कहा अभी तो मैंने रहना है, तो हर चक्कर पे अगर मेरी आदत बन गई फिर अल्लाह तो हिम्मत है। हर दफ़ा आके फिर उनकी व्हील चेयर्स पे 2 मिनट रेस्ट करती थी, फिर बाद में समझ आई कि वहाँ अंदर खाना काबा में चेयर्स हैं, वो मैं अपने बगल में दबा लेती थी, पर्स होता था, पानी की बोतल होती थी, बैग जिसमें सामान रखती थी, कंधा भारी हो जाता था, लेकिन हिम्मत करनी पड़ती है, ठीक है। फिर मैंने ना वो क्या किया कि सही के दौरान फिर वो चेयर खोल लेती थी, छोटी सी होती थी फोल्डिंग चेयर, फिर उसके ऊपर बैठ लेना, 2-3 मिनट रेस्ट करना, फिर अपना अगला चक्कर कंप्लीट कर लेना। लेकिन मज़ा आता था। जैसे मुझे हार्ट की तकलीफ थी, बीपी हाई था, तो एसी चल रहे होते थे, इतने फवारे वाले फैंस चल रहे होते थे, ठंडा माहौल होता था, तो मेरी दिल की धड़कन जो तेज़ होती थी वो सब सेट हो जाती थी। मैं पहली दफ़ा जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा वो हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये मैं बड़ा, मुझे यकीन नहीं था कि आज 7 चक्कर मेरे पूरे हो जाएंगे, लेकिन जब हुए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा मैंने शुक्र किया कि अल्लाह ताला अपने पाँव पे जैसे मैंने सोचा था वैसे ही मुझे हुए, ठीक है। नसीब हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने पाँव पे मुझे दबा ये जो है सही करना भी नसीब किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उस जगह पर भी गई जहाँ पे जमजम मतलब जारी हुआ। इतनी प्यारी प्यारी जगहों पे अल्लाह ताला हमें जाना नसीब करता है, और फिर वो वक्त ऐसा होता है कि कोशिश करें अगर आप जितना चल सकते हैं। मतलब उस वक्त ये पोजीशन थी कि जैसे कसाई ना मेरे ऑपरेट को फ्रंट में और बैक पे काट रहा है, और मैं बस गिर जाऊंगी हर चक्कर पे। वो हर चक्कर पे मेरी हालत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, मुझे नहीं लगता था कि आज मैं बचूंगी, लेकिन ठंडे माहौल की वजह से, और फिर ज़ाहिर है फिर मैंने हिम्मत की, अल्लाह मैंने अपने पाँव पे चलना है, अल्लाह मैंने अपने पाँव पे चलना है, मज़ा ही क्या आएगा, अल्लाह हिम्मत देने वाला तो है। वाकई उसने हिम्मत दी। एक ये, एक जब मैं मदीना से वापस आई, बड़ा उम्रा होता है, तब भी ज़ाहिर है मुसलसल 8-9 घंटे का सफ़र था। वहाँ से भी माशाल्लाह हम इबादत वगैरह नफिल वगैरह पढ़ के आई थी, तो सारी रात उस दिन मैंने आपको बताया रियाजुल जन्ना वगैरह में भी रही, और सुबह मैं पहुँची थी, और 3 घंटे बाद उठ के वापस आना, फिर नवाफिल के लिए जाना, फिर फटाफट वापस आई। तो वो लंबा सफ़र, सांस की तकलीफ़, ये वो दिन की गर्मी का सफ़र था। फिर हम आए तो रात को फिर हम 4 बजे फारिग हुए। तो इस सूरत में हमें खाना वाना भी ज़ाहिर है फिर लेट ही मिलता था, तो लेट खाते थे कि इबादत हो जाए, तो फिर उसकी वजह से ना तो उसमें शुगर भी डाउन हो जाती थी, बीपी भी लो हो जाता था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती थी। उस दिन सही में थोड़ा सा मुझे हुआ था, लेकिन हिम्मत देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। उस दिन सही मेरे लिए बड़ी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन फ़र्स्ट डे से थोड़ी कम हुई थी, लेकिन हुई बहुत ज़्यादा थी कि मेरे अपने अंदर से मुझे फ़ील हो रहा था मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं किसी टाइम भी मुझे कुछ हो सकता है। लेकिन जब बचाने वाला भी अल्लाह की ज़ात है, हिम्मत देने वाली की अल्लाह की ज़ात है। क्या है कि हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। जब हमारी नीयत अच्छी है तो बस फिर सब ठीक ठाक है, कोई मसला ही नहीं है। इन्नमा माला बिन्नियात है, ठीक है। अपना अंदर के अज़ाइम, अपने शौक़, अपनी लगन, वो जुनून आ जाता है, और जब हम दीवाने हो जाते तो इबादत करें, दीवानों की तरह करें बस, तो फिर आप कामयाब हैं वाकई। उसमें अपना रेस्ट ना देखें, हाँ कोशिश करें दरमियान में जब रफ़ा हजत के लिए जाए वॉशरूम वगैरह, तो फिर आप लोग खा पी के कुछ आ जाया करें, और नमाज का वज़ू करके फिर फ्रेश, जितनी कोशिश करें अंदर रहें, वहीं सोएं। मैं वहीं खाना काबा में जब थक जाती थी, जब अब हो गई तहज्जुद हो गई, कुछ हो गई, मैंने सोना है, तहज्जुद से पहले अगर मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है, हम सब हो गया, बैग रखा सर के नीचे, पतली सी चादर भी साथ होती थी, उससे अपने ऊपर ओढ़ा, और ये जा वो जा सो जाती थी। कहीं भी टाइम मिले, 1-2 जगह तो मुझे रमज़ान शरीफ में टाइम नहीं मिला, तो मैं वहाँ पे सोई। कहाँ? वाशरूम के दरवाज़ों के आगे ही जगह होती थी, वहाँ जगह मिली थी, मैं वहाँ पे भी सोई। मैं सही कि वहाँ अबू जहल के बाहर भी एक जगह बनी हुई है जहाँ सही से वापस आते हैं, मैं अपनी पिक्स में कहीं लगा दूँगी थंबनेल में, तो वो जगह पे भी मैं मतलब मैंने रेस्ट वगैरह कर लेती थी। कभी सीढ़ियों में आके बैठ जाती थी, कहीं मैं सही की जगह पे जाके रेस्ट कर लेती थी, वहाँ भी मैं जाके सो जाती थी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ ने मुझे आराम से सुला दिया, मुझे सुकून मिलता था। उस नींद का जो सुकून और लज्जत है ना, वो आज तक मैं फील करती हूँ, आज तक फील करती हूँ। मैं वहाँ सो जाती थी बिल्कुल,
तो जब उनके साथ होती थी तो जाना पड़ता था, या मैं उनसे माजर कर लेती थी, मैं सो जाती थी, मुझे कोई परवाह नहीं। सुबह उठती थी, वॉशरूम जाना, खाना पीना बाहर से, बस डेट्स ऑल। तो लेकिन जो मज़ा, जो लज्जत थी, बस क्या बात थी। फिर वहाँ से हम वापस आते हैं सही करके, जब हम फारिग होते हैं तो फिर वो जो बाल कटवाते हैं, वहाँ लड़कियाँ खड़ी होती हैं, उनसे बाल वगैरह कटवा लो, या फिर कोई भी फैमिली मिल जाए उससे सीज़र वगैरह ले लो, एक दूसरे से काट लो, और फिर वापस आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब रह गया हमारा हजर अस्वद। ठीक है, उसमें फिर मैं आपको बताती हूँ वो किस तरह मुझे नसीब हुआ और किस टाइम नसीब हुआ। किस टाइम औरतों के लिए बिल्कुल ईजी है, मर्द तो मार धार करके घुस जाते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में बताती हूँ। टाइम हो गया, 30 मिनट्स हो गए, बोर ना होइएगा, आखिरी स्टेप है। फिर इसके बाद हम अल्लाह ताला की बातों में वैसे बोलने चाहिए, ये फिर लास्ट एपिसोड होगा मेरा खाना काबा का, मिलके दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कि अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जल्द वहाँ जाके आप भी सही में जा करना सही करें, और वहाँ पर जाके सुकून से लेट जाएँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।